की को लगा कि शायद जैक इस सब के बारे में कुछ जानता हो और इसी बहाने जिंदगी में पहली बार वो मार्की के किसी काम आ पाएगा। जैक की जर्नी खत्म होने को आई और वो माउंटेन्स पर पहुंच चुका था। वो जॉन को पेमेंट कर उस पर डाउट करने के लिए माफी मांगता है। जॉन उससे कहता है कि वो उसके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस्ड है, पर ऐसे लोग जिन्हें पावरफुल फैमिलीज का सपोर्ट नहीं मिलता वो जल्दी ही मारे जाते हैं। वो उसे मर्सनरी बनने का ऑफर देता है क्योंकि ऐसे वो सेफ और कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था। जैक कहता है कि वो कितना पावरफुल है ये तो जॉन अब तक जान ही चुका होगा, पर वो जॉन के बिहेवियर से खुश था और इसलिए उसे एक टिप देता है और बताता है कि आने वाले कुछ सालों में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ बड़ा ही विचित्र होगा, पर जब ऐसा हो तो उसे छुप कर रहना होगा क्योंकि वो हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है। हमें पता चलता है कि जॉन का असली नाम टेनास्टिस्मो है। जैक उनसे विदा लेता है और अपनी मास्टर को खोजने पहाड़ों में निकल पड़ता है। वो पहाड़ों में एक गुफा के पास पहुंचा और उसके अंदर चला गया। वो एक बड़ी दीवार के सामने खड़ा है और हमें पता चलता है कि इसी दीवार के पीछे उसकी मास्टर है। उस दीवार के पार जाने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत थी, तो वो बॉटल में भरे अपने आंसू और खुद के ब्लड से वो सैक्रिफाइस पूरा करता है। पिछली लाइफ में जब उसकी उम्मीद टूट चुकी थी और वो अपनी जिंदगी का अंत करने वाला था, तभी उसके आंसू और खून उसी दीवार पर गिरे थे, जिसके बाद एक नया रास्ता खुला और वो अपनी मास्टर से मिल पाया था। इस बार भी रास्ता खुल चुका था और जैक एक सीक्रेट बेसमेंट में जाने लगा। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी थी। जैक फाइनली अपनी मास्टर के सामने है। इंसान की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती और इसीलिए वो अनंत काल तक जीना चाहता है, पर कड़वा सच यही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पर ये जैक की मास्टर के लिए झूठ के समान है क्योंकि वो 400 साल की है। उसे मैजिक से अपनी बॉडी और सोल को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी एजिंग तो रुक गई थी पर उसे डॉल के फॉर्म में रहना पड़ रहा था। पर इस मैजिक की भी लिमिटेशंस हैं और वो हमेशा के लिए अमर नहीं है। पिछली लाइफ में जैक से मिलने के बाद वो 10 साल और जिंदा रह पाई थी, पर इस बार क्योंकि जैक 3 साल पहले ही वहाँ आ चुका है तो अब वो अपनी मास्टर की गाइडेंस में 13 साल रह पाएगा। मास्टर जैक से पूछती है कि वो कौन है, इस पर वो खुद को उनका डिसाइपल बताता है। मास्टर सोचने लगी कि उनका ऐसा कौन सा डिसाइपल है जिसके बारे में उन्हें खुद ही नहीं पता, पर जैक उन्हें बताता है कि वो उनका ही डिसाइपल है जो फ्यूचर से आया है। मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो जैक को उनसे मजाक न करने की वार्निंग देती है। जैक समझ जाता है कि अब खुद को प्रूफ करने के लिए बस एक ही तरीका है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैक अपनी टेक्निक सोल ऑरा का यूज करता है, जिसे देख मास्टर हैरान हो जाती है। वो उस टेक्निक से मास्टर की चेन्स को तोड़ उन्हें वहाँ से फ्री करना चाहता है। मास्टर उसे वार्न करती हैं कि अगर उसकी चेन्स टूटी तो वो जगह भी ढह जाएगी। जैक आउटकम्स के लिए तैयार था और चेन्स तोड़ने के लिए अटैक करता है। हमें पता चलता है कि मास्टर को वहाँ जूलियस टेस्लन ने कैद किया है, जिसे उनके समय का हीरो कहा जाता था। मास्टर को उनकी इच्छा के खिलाफ रोकना नामुमकिन है, इसीलिए उसने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें लेने जल्दी ही वापस आएगा, पर उसने मास्टर को धोखा दिया और कभी भी उन्हें लेने नहीं आया। कई साल बीत गए और मास्टर को भी रियलाइज हुआ कि हीरो ने उन्हें त्याग दिया है। जैक अपनी टेक्निक का यूज कर मास्टर की चेन्स तोड़ देता है। मास्टर इससे बहुत हैरान थी क्योंकि चेन्स ड्रैगन बोन से बनी थी, जिन्हें तोड़ना आम बात नहीं है। मास्टर फ्री हो चुकी थी और जैक उनसे कहता है कि वो जूलियस जैसा नहीं है और इसे वो अपनी बातों से नहीं बल्कि एक्शन से प्रूव करेगा। वो जगह बहने लगी और तभी जैक एक स्पेशल डिफेंसिव टेक्निक का यूज करता है, जिसकी फोर्स से एक ब्लास्ट हुआ और उस पहाड़ का वहाँ से नामो निशान मिट जाता है। मास्टर और जैक सेफ थे, पर मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि जैक इतनी कम उम्र में सोल एनर्जी कैसे यूज कर पा रहा है। जैक कहता है कि उनके डिसाइपल से इतना तो एक्सपेक्टेड होना ही चाहिए और मास्टर उसे छू कर कंफर्म करती हैं कि वो वाकई सच बोल रहा है। जैक उन्हें अपने टाइम रिग्रेशन के बारे में बताता है और एग्जॉशन की वजह से वहीं गिर जाता है। मास्टर फाइनली उस पर बिलीव करती है और हम देखते हैं कि जैक की जर्नी में उसकी मास्टर भी जुड़ चुकी है। 5 दिन बाद असेंबल टेरिटरी में जैक अपनी मास्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है और यही सोच रहा है कि इन 5 दिनों में उन्होंने उससे एक भी शब्द
क्यों नहीं कहा। मास्टर बताती है कि उन्हें पहले लगा कि जैक टेस्लन हाउस का वंशज है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सोल एनर्जी यूज कर सकता है, जो कि एक ऐसी पावर है जिसे बड़े बड़े 10th सर्कल मास्टर्स भी यूज करने के काबिल नहीं हैं। उन्हें ये भी पता है कि जैक के हाथों पर इतने लोगों का खून है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर वो जैक से एक सवाल करती हैं जिसके बारे में उसने आज से पहले कभी भी नहीं सोचा था। वो पूछती हैं कि आखिर उसे ही समय में पीछे आने का मौका क्यों दिया गया, और क्या हो अगर किसी ने उसे जानबूझकर मैजिक से इस समय में वापस बुलाया हो। इस सवाल का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो कहता है कि वो अपनी पावर से ऐसा नहीं कर सकता था, और अगर सच में उसे किसी ने इस टाइम में वापस बुलाया है तो वो इंसान एक न एक दिन उससे जरूर मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जब भी जैक अपनी पावर्स यूज करता है तो इसका उसकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। कई हेल्थ पोशंस लेने के बाद भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाता है, और इसीलिए वो एक कॉमरेड चाहता है जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और जो उसे प्रोटेक्ट करने के काबिल हो। वो स्वॉर्ड खरीदने जा रहा था कि तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। वो लड़की जैक से माफी मांगती है और जैक भी उसे सॉरी बोलने जा ही रहा था कि तभी वो कुछ ऑब्जर्व करता है। जैक उस लड़की को पैसे देकर उसे उसका कॉमरेड बनने के लिए कहता है। वो लड़की पैसे देखकर घबरा जाती है और जैक को वो पैसे वापस लौटाती है। जैक उसे छोटा अमाउंट देता है जिसके बदले वो उसे अपने फूल देकर वहाँ से चली जाती है। जैक को लगा नहीं था कि उसे उसका कॉमरेड ऐसी जगह पर मिलेगा। तभी मास्टर कहती है कि उन्होंने भी बहुत टाइम बाद एक वैम्पायर को देखा है।